साथियों, भोजन हमें एनर्जी देता है, भोजन हमें जिंदगी देता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भोजन का सही समय क्या है? भोजन किस लिहाज से किया जाए जो इंसान 100 साल तक जिए? भोजन किस वक्त किया जाए जो हमें बीमारियां ना हो? साथियों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में बढ़ती बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा खान पान है। आज की तारीख में लोग भूखे पेट नहीं मरते, लोग खाने की वजह से मरते। करोड़ों लोगों को यही नहीं पता कि डिनर किस समय करना चाहिए। सुबह यानी जो ब्रेकफास्ट होता है उसका समय क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, 12 घंटे की जो फास्टिंग होती है उससे क्या होता है, और जल्दी डिनर करने के फायदे क्या है। अगर इतने सारे जो सवाल हमने उठाए हैं इनकी जानकारी आपको भी अगर नहीं है तो यकीन मानिए आप भी किसी ना किसी बीमारी से जरूर ग्रस्त होंगे। अगर आप नहीं हैं तो आने वाले समय में आप हो जाएंगे। इसलिए आज आपको इस वीडियो की एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आज मैं आपको डिनर और उसकी टाइमिंग से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां देना चाहता हूं जिससे कि आप पेट संबंधी रोगों से बचें और आपकी उम्र बड़ी हो, लंबी हो, बीमारियों से आप थोड़ा दूर रहें। दोस्तों, दिन की शुरुआत होते ही सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह के नाश्ते का सही समय क्या है और नाश्ते में क्या लेना सबसे बेस्ट है। साथियों, नाश्ता करने का सबसे अच्छा और सही समय जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का है। अगर आप सोकर लेट उठते हैं तो भी 10 बजे तक आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। ऐसा अगर आप कभी कभी हो तो ही बेहतर है। जागने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर नाश्ता करने का जो सबसे अच्छा समय होता है बेसिकली, क्योंकि सुबह ग्लूकोज का लेवल जो होता है आमतौर पर कम होता है, इसलिए नाश्ता खाने से हमें दिन की शुरुआत करने के लिए एक तरीके की एनर्जी मिल जाती है। सुबह के नाश्ते में आप ओट मील ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, सब्जियों का स्मूदी ले सकते हैं, अंडा, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। इसके साथ ही फल, सब्जियां और अनाज का सेवन करने से शरीर को फाइबर मिलते हैं। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर है, तो आप इन्हें अपने ब्रेकफास्ट में शरीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं तो आपको 12 घंटे की फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। कुछ लोग 12 घंटे के अंदर ही अपने मील्स ले लेते हैं, तो कुछ लोग 14 से 18 घंटे तक कुछ नहीं खाते। आपकी जानकारी के लिए एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि फास्टिंग में जब भी भोजन किया जाता है तब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम और प्रोटीन और फाइबर की मात्रा जो है वो ज्यादा लेने पर आप फोकस करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि शरीर का वजन कम होगा। इससे आपको अपना जो हेल्दी जो एक्स्ट्रा वेट है उसको कम करने में मदद मिलेगी। अब समझना ये है कि फास्टिंग काम कैसे करती है, इसके बारे में भी समझिए। 12 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 कारणों से वजन घटाने में प्रभावी साबित होता है। सबसे पहले तो ये कि कैलोरी की कमी पैदा करता है। जितना आप कैलोरी बर्न करते हैं उससे कम खाने से वजन कम होता है। दूसरा, जब आप 12 घंटे का फास्ट करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो फैट्स के रूप में संग्रहित ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रक्रिया को केटोसिस कहा जाता है। इस फैट के इस्तेमाल से ही वजन घट सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे जरूरी बात बताना चाहता हूं। शाम का खाना हमें सूरज डूबने से पहले क्यों खा लेना चाहिए? इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है, आयुर्वेद है। असल में रात में सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं। ऐसे में सूरज डूबने के बाद खाना बनाने में सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे भोजन में प्रवेश कर जाते हैं। खाना खाने पर ये सभी हमारे पेट में चले जाते हैं। वहीं अगर आप सेहत के लिहाज से देखें तो सूरज डूबने के बाद हमारी पाचन शक्ति जो है, जो जठराग्नि हम जिसे कहते हैं, वो भी मंद पड़ जाती है। इसलिए खाना सूरज डूबने से पहले ही खा लेना चाहिए। साथियों, जल्दी डिनर करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जल्दी डिनर करने से क्या फायदे होते हैं और आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं ये भी आप समझ लीजिए। जल्दी खाना खाने से और 3 घंटे बाद खाना खाने के नींद लेने से क्या होता है, एक तो नींद अच्छी आती है, जबकि देर में अगर हम देर से डिनर करते हैं और तुरंत सो जाते हैं तो उससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस करते हैं जो खाना ना पचने के कारण पैदा होती है। अगर आप रात का डिनर जल्दी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मोटापे के शिकार होने से भी बचे रहेंगे, क्योंकि मोटापा तो बीमारियों की जननी है। आपको खाना खाने के 3 घंटे बाद सोना चाहिए। थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए इस बीच में, इससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। वजन बढ़ने के बजाय वजन घटेगा। साथ ही जल्दी डिनर करने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इससे अपच, गैस,
कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। अगर आप दिल की समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं तो भी आपको डिनर का सही समय चुनना चाहिए। जितना हो सके रात का डिनर सूरज छिपने से पहले कर लेना चाहिए। दिल की सेहत के लिए सही समय पर डिनर करना बहुत बहुत जरूरी है। जो लोग देर में डिनर करते हैं उन लोगों में दिल से जुड़ी दिक्कतें पैदा होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। रात का खाना देर से खाने से आपको एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है, पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें पैदा हो शुरू हो जाती है। इसलिए डिनर समय पर और जल्दी करने से ये आदत जो है वो हमें डाल लेनी चाहिए। अब ये भी समझिए कि अगर आप देर से खाना खाएंगे तो क्या होगा, जाहिर है खाना देर से पचेगा। देर से पचने से शरीर का जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल है दोनों का लेवल बढ़ जाएगा। शाम के समय हाई ब्लड प्रेशर होने से ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है और दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, साल 2022 में दिल का दौरा पड़ने से 32,457 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में दिल को हेल्दी रखना बहुत बहुत जरूरी है। साथियों, डिनर करने का सही समय क्या है? कई स्टडीज में यह बात पाई गई है कि डिनर का सही समय जो है वो 5 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक का होता है। ये बेस्ट टाइम है। इस समय के बीच डिनर कर लेना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी शिफ्ट वाली नौकरी है तो आप एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए सोने से कम 3 घंटे पहले अपना डिनर जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के जरिए आपको बताया कि ब्रेकफास्ट का टाइमिंग क्या है, आपके डिनर का टाइमिंग क्या होना चाहिए और हमें क्यों सूरज छिपने से पहले डिनर कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए बहुत सी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। जब हम बीमारियों से बचेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारी उम्र बढ़ेगी, हम हेल्दी रहेंगे। तो यकीनी तौर पर खाना हमें एनर्जी देता है, हमें ज़िंदगी देता है, लेकिन अगर यही खाना हम समय से नहीं खाएंगे तो हमें बीमारियां मिलेंगी, हम बीमार होंगे, हमारी उम्र घटेगी, डॉक्टर का पैसा बनेगा, हम तो माली हालत से भी जाएंगे और शारीरिक हालत से भी जाएंगे। इसलिए अपने खाने के सही समय को दुरुस्त कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खाने से जुड़ी हुई जो जानकारी हमने आपसे शेयर करी ये आपके फायदे की होगी, आपको काफ़ी काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।